नमस्कार दोस्तों। टेस्ला ने हाल ही में जर्मनी के बर्लिन के बाहर स्थित अपंग्रोनहाइट गीगा फैक्ट्री में बैटरी सेल उत्पादन के लिए करीब 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 1 बिलियन यूरो का बड़ा निवेश करने की घोषणा की है। ये निवेश कंपनी के यूरोप में पूर्ण वर्टिकल एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य 2027 तक सालाना 8 गीगावाट घंटे की बैटरी सेल उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। इस लेख में इसका विस्तृत विश्लेषण किया गया है, जिसमें निवेश का महत्व, यूरोप में बैटरी उत्पादन की आर्थिक चुनौतियां, बाजार में टेस्ला की स्थिति, प्रतिस्पर्धा और भविष्य की रणनीति शामिल है। टेस्ला का ग्रोनहाइट फैक्ट्री निवेश। एक परिचय। टेस्ला की ये घोषणा इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। ग्रोनहाइट गीगा फैक्ट्री में बैटरी सेल उत्पादन के लिए किया गया ये विशाल निवेश टेस्ला की यूरोपीय सप्लाई चेन को सुदृढ़ करेगा। कंपनी ने बताया है कि ये निवेश 8 गीगावाट घंटे की वार्षिक उत्पादन क्षमता लाएगा, जो करीब 1,30,000 वाहन बैटरियों के लिए पर्याप्त है। ये टेस्ला की रणनीति के अनुरूप है, जिसमें वे यूरोप में बैटरी सेल से लेकर वाहन निर्माण तक की पूरी प्रक्रिया को एक ही स्थान पर संचालित करना चाहते हैं। इस तरह की पूर्ण वर्टिकल एकीकरण यूरोप में अद्वितीय होगी और सप्लाई चेन के दबावों को कम करेगी। यूरोप में बैटरी उत्पादन की आर्थिक चुनौतियां। यूरोप में बैटरी उत्पादन सस्ता नहीं है। टेस्ला ने साफ कहा है कि चीन और अमेरिका की तुलना में ये महंगा है। विश्लेषण बताते हैं कि यूरोपीय संघ में बैटरी उत्पादन का खर्च लगभग $90 प्रति किलोवाट घंटे है, जबकि चीन में ये 70% सस्ता है। इसका कारण श्रम लागत, ऊर्जा की कीमतें, कच्चे माल की उपलब्धता और पर्यावरण नियम है। टेस्ला ने शुरुआत में अपनी सेल उत्पादन योजनाओं को अमेरिका में प्राथमिकता दी थी, जहां सरकार की सब्सिडी और प्रोत्साहन उपलब्ध थे। लेकिन अब टेस्ला ने यूरोप में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए स्थानीय उत्पादन बढ़ाने का निर्णय लिया है। बाजार में टेस्ला की गिरती हिस्सेदारी। 2025 में कंपनी की बिक्री में 38.7% की गिरावट आई है। इसके विपरीत चीनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता BYD ने 248% की तेजी से वृद्धि दिखाई है। ये स्पष्ट संकेत है कि टेस्ला को यूरोप के बदलते बाजार और प्रतिस्पर्धा के हिसाब से अपने रणनीतियों को अपडेट करना होगा। ग्रोनहाइट फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता और उद्देश्य। टेस्ला का ग्रोनहाइट संयंत्र 11,500 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देता है और इसका उत्पादन लक्ष्य सालाना 5 लाख वाहन तक बढ़ाने का है। ये संयंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी पैक असेंबली और अब सेल उत्पादन भी करेगा। अब तक 4,680 सेल टेक्नोलॉजी से चलने वाले बैटरी पैक टेक्सास से मंगाए जाते थे, लेकिन नए निवेश से टेस्ला ग्रोनहाइट में सेल उत्पादन शुरू कर सकेगा। इस कदम से उत्पादन लागत में कमी एवं सप्लाई में स्थिरता सुनिश्चित होगी। टेस्ला की रणनीति, चुनौतियां और अवसर। टेस्ला के लिए यूरोप में बैटरी उत्पादन की आर्थिक महंगाई एक बड़ी चुनौती है, परंतु स्थानीय उत्पादन से सप्लाई चेन की मजबूती और संभावित रूप से लागत नियंत्रण में वृद्धि होगी। ये टेस्ला को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बने रहने में मदद करेगा। अत्याधुनिक तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और मजबूत सरकारी नीतियां यूरोप के लिए लाभकारी हैं। टेस्ला के इस कदम से यूरोप में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे पर्यावरण और ऊर्जा नीति की दिशा में प्रगति होगी। भविष्य की संभावनाएं और टेक्नोलॉजी विकास। टेस्ला अपने सेल उत्पादन को आगे और बढ़ाने के लिए अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। नई बैटरी टेक्नोलॉजी जैसे कि लिथियम आयन बैटरियों के अलावा ठोस अवस्था बैटरियों पर भी काम जारी है, जो अधिक सुरक्षित, हल्की और ज्यादा क्षमता वाली होती है। इन तकनीकी प्रगति के साथ साथ वैश्विक बाजार में टिकाऊ विकास टेस्ला की मुख्य प्राथमिकता है। यूरोप में स्थानीय उत्पादन से डिलीवरी टाइम कम होगा और ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ेगी। टेस्ला की नई ऊर्जा क्रांति। टेस्ला का ये निवेश जर्मनी और यूरोप में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग की दिशा और गति को बदल सकता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए ये अनिवार्य है कि टेस्ला स्थानीय उत्पादन बढ़ाए और सप्लाई चेन को सुदृढ़ करे। इस निवेश के साथ
टेस्ला स्थिरता, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक प्रतिस्पर्धा के नए युग की शुरुआत कर रहा है। आने वाले वर्षों में इसका व्यापक प्रभाव उद्योग, प्रौद्योगिकी और उपभोक्ता बाजार पर दिखाई देगा। आपको इस विषय पर संपूर्ण समझ देता है। धन्यवाद।